नवाज शरीफ ने वतन वापसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। सितंबर के आखिरी हफ्ते में खुसूसी तैयारे से वतन वापसी का इम्कान। नवाज शरीफ चौथी बार वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। एवन फील्ड में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में फैसला। शहबाज शरीफ ने वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियों से आगाह किया। मुलाकात में सदर मुमलिकत के हालिया बयान पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रात का खाना भी एक साथ खाया। सदर आरिफ अलवी के बयान से पैदा सियासी बहरान मजीद संगीन हो गया। सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत से मुतालिक बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खदमात वापस कर दी। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत लिखा। वकार अहमद की खदमात की मजीद ज़रूरत नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस किए जाते हैं। हुमैरा अहमद को सदर का सेक्रेटरी तैनात किया जाए। हुमैरा अहमद ग्रेड 22 की ऑफिसर हैं। सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। सदर मुमलिकत के नाम खत में लिखा बयान से तासुर मिलता है कि मैं बिल्स से मुतालिक बेज़ाब्तगी का जिम्मेदार हूँ। सदर FIA से इंक्वायरी कराएं ताकि जिम्मेदार का तयन हो सके। सदर के अहकामात को नज़रअंदाज करने से मेरा कोई ताल्लुक या किरदार नहीं। खदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न के सपुर्द करने के अहकाम वापस लिए जाएं। रियासत के कवानीन मजलूम के साथ हैं। जड़ावाला सानहे में कोई भी गिरोह मुलविस होगा तो रियासत एक्शन में आएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मसीही बिरादरी से इज़ार यकजहती के लिए दौरा जड़ावाला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदल इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। एक दूसरे के एहसास से ही मुआशरा कायम रहता है। ये सानहा नफरत पर मबनी मर्ज की निशानदही करता है। इंतहा पसंदी का किसी मजहब, जबान या फिरके से कोई ताल्लुक नहीं। दुश्मन के मकासद को बखूबी समझते हैं। जड़ावाला वाक़े पर बहुत अफसोस हुआ। जड़ावाला में शरपसंदों की तरफ से चर्चेस को जलाए जाने के बाद मुसलमानों की तरफ से कमाल रवादारी का मुजाहरा। मसाजिद मसीहियों को इबादत के लिए पेश कर दी। चर्च इंचार्ज माशूक मसीह ने बताया, अहले हदीस मस्जिद के वक्त ने कहा, जिस तरह आप चर्च में इबादत करते हैं उसी तरह मस्जिद में इबादत करें। किसी ने मस्जिद पर हमला किया तो हम निमट लेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक क्रिश्चियन कॉलोनी में जलाए गए घरों और चर्चेस के दौरे के लिए गए। घरों की तामीर नौ और बस्ती के नौजवानों को बिलासूद कर्ज देने का ऐलान किया। कहा, इस्लाम अमन भाईचारे और मिलजुल कर रहने का दर्स देता है। दुख की घड़ी में मसीह भाइयों के गम में बराबर के शरीक हैं। अगर मुजरिमों को सजा दी जाए तो ऐसे वाक़यात कभी नहीं हो सकते। हुकूमत को इस केस को टेस्ट केस के तौर पर लेना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में पहली खुसूसी अदालत का पहला फैसला। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। जज अबुल हसनात ने फैसला सुना दिया। FIA की 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। वकील अली बुखारी ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। साइफर मामले पर FIA से ताउन करने की यकीन दहानी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।